एक बात अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि अक्सर पायलट्स का ये मानना है कि फ़्लाइट की सबसे ख़तरनाक स्टेज कोई और नहीं बल्कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर होती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी एयरपोर्ट्स हैं कि जिनकी लैंडिंग और टेक ऑफ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि हाई प्रोफेशनल पायलट्स भी इन एयरपोर्ट से डरते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे एयरपोर्ट्स, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में। जॉन्चो एयरस्क्वेन एयरपोर्ट। दोस्तों, किसी भी आम एयरपोर्ट का रनवे 8000 फीट से लेकर 13000 फीट तक होता है, लेकिन इस एयरपोर्ट के पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है क्योंकि इसका रनवे सिर्फ 400 मीटर यानी कि 1300 फीट लंबा है। यानी कि गलती की कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इस एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने के साथ साथ नहायत ही खतरनाक जगह पर मौजूद है, जहाँ इसके चारों तरफ या तो समंदर है या फिर पहाड़ हैं। ऐसे में वाकई ये बहुत ख़तरनाक है। वो तो खुशकिस्मती से इस जगह पर ज़्यादा प्लेन्स लैंड नहीं होते, स्पेशली कमर्शियल प्लेन्स तो इस जगह पर बैन कर दिए गए हैं, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी ख़तरनाक जगह पर कमर्शियल प्लेन्स लैंड होंगे तो कितने सारे लोगों को मौत का ख़तरा हो सकता है, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। पारो एयरपोर्ट, भूटान। अगर आपको एडवेंचर का शौक़ है और आपको मरने से कोई डर नहीं लगता तो आपको एक ना एक बार भूटान का विजिट करना चाहिए। दोस्तों, भूटान बहुत छोटा सा मुल्क है और यहाँ पर सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम पारो एयरपोर्ट है। दोस्तों, पहाड़ों के बीच बसे भूटान एयरपोर्ट पर प्लेन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर लैंडिंग होती है तो 45 डिग्री का कर्व लेना पड़ता है। इस तरह से हर कोई प्लेन को लैंड नहीं करा सकता, और इसी तरह से जब प्लेन लैंडिंग के काबिल हो जाता है तो इसी वक्त प्लेन में बैठे सभी लोग ही तालियां बजाना शुरू कर देते हैं कि आज तो बच गए। हाँ, माना कि सुनने में शायद ये बात बहुत ही अजीब लग रही हो, लेकिन वाकई ये सच है, क्योंकि सभी को पता है कि भूटान एयरपोर्ट पे प्लेन को लैंड कराना बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए ही सिर्फ चंद पायलट्स ही इस काम को करने के लिए क्वालिफाइड हैं, और सिर्फ यही लोग इस एयरपोर्ट पर प्लेन टेक ऑफ और लैंड कराते हैं। बाकी किसी को भी यहाँ पर खतरा मोड़ लेने की इजाज़त नहीं है। तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, नेपाल। दोस्तों, तकरीबन 10 साल पहले यानी 2010 में एक हिस्ट्री चैनल ने नेपाल के इस एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एयरपोर्ट हिमालयी पहाड़ों के बीच में बना है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट में हर वो चीज़ मौजूद है जो इंसान को मौत के घाट उतार सकती है, क्योंकि ये अपने आप में समुद्री सतह से 9500 फीट ऊँचा है। यानी कि जब कभी भी प्लेन यहाँ से उड़ता है या फिर लैंड करता है तो उसे तेज़ हवाओं और बदलते मौसम का लाजमी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी सामने आती है। और इस एयरपोर्ट का रनवे बहुत छोटा है, जहां पर ये 1700 फीट लंबा है, और इसके आसपास आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्लेन के लैंड और टेक ऑफ करते हुए बहुत ही परेशान करते हैं। इसी वजह से इसकी हिस्ट्री में कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं, जिसकी वजह से अब ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ छोटे प्लेन्स ही लैंड होंगे। कॉर्चेवल एयरपोर्ट, फ्रांस। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप ओर्चवे स्काई रिसोर्ट में छुट्टियां मनाने जा सकें तो आप फ्रांस के इस एयरपोर्ट को ज़रूर देखिएगा, जो वाकई में बहुत छोटा है, क्योंकि इसकी लेंथ 1722 फीट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतने कम लेंथ वाले इस रनवे के आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं। यानी अगर फ्लाइट टेक ऑफ करते वक्त स्पीड नहीं पकड़ेगी तो वह आराम से नीचे मौजूद पानी में गिर जाएगी। ऐसे में अगर किसी परेशानी से लैंडिंग सही नहीं हो पाई तो पूरी उम्मीद है कि या तो प्लेन पानी में गिरेगा या फिर एयरपोर्ट पर ही क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये कि इस एयरपोर्ट का रनवे नीचे स्लोप करता हुआ आता है, यानी कि इसका एंगल 18.6 डिग्री का है, क्योंकि जहाँ ज़्यादातर एयरपोर्ट के रनवे सीधे होते हैं वहीं एक तो ये बहुत ही ख़तरनाक जगह पर बना है, दूसरा इसका रनवे भी काफ़ी ख़तरनाक है, जिसकी वजह यह है कि यह रनवे पहाड़ों पर बना है, और ऐसे में इसका ख़तरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये रनवे कितना ख़तरनाक है इसका अंदाज़ा आपको ये जानकर ही लग जाएगा कि इस रनवे के बीच से चलती हुई रोड गुजरती है, या फिर इसको यूं कह लीजिए कि रोड के बीच से रनवे गुजरता है। और ये कोई ऐसी वैसी रोड नहीं है कि जहाँ पर 2-4 लोग ही दिन में आते हों। ये मेन रोड है। बस आप ये सोच लीजिए कि जब प्लेन लैंड या टेक ऑफ करता है तो लोगों को दोनों साइड से रोकना पड़ता है ताकि वो किसी भी हादसे का शिकार ना हो सकें, और जिसने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए उसका तो काम तमाम हो गया,
हम आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट सिर्फ इसीलिए ख़तरनाक नहीं है कि ये मेन रोड से गुजरता है और लोगों को जान का खतरा हो सकता है, बल्कि इसलिए भी है कि पायलट को स्ट्रॉन्ग विंड का सामना करना पड़ता है, जो कई बार इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि पायलट पूरी तरह से डगमगाने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों वाकई इस एयरपोर्ट के बारे में जानकर किसी को भी डर लग जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एयरपोर्ट मेडिना पुर्तगाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भला कौन नहीं जानता होगा। ये इतने मशहूर सॉकर प्लेयर हैं कि इनके नाम पर एयरपोर्ट भी बना हुआ है। जहां ये ग्राउंड पर खेलते हैं तो टीम को सेफ फील होता है, वहीं इनके नाम पर बना हुआ ये एयरपोर्ट कहीं से भी सेफ नहीं है। दोस्तों पहले ये एयरपोर्ट 5249 फीट लंबा था, जिसकी वजह से 1977 में एक बहुत बड़ा प्लेन हादसा हो गया और इस वजह से तकरीबन 160 लोग इस हादसे में मारे गए। उसके बाद से इस एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने की बात की गई, जहां बढ़ाकर इसके रनवे को और ज़्यादा लंबा कर दिया गया। अब ये रनवे 9100 फीट का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ख़तरा टल जाता है, क्योंकि दोस्तों ये रनवे वाकई बहुत ख़तरनाक जगह पर है, जहाँ पर अटलांटिक ओशन की चलती हुई तेज़ हवाएं यहीं पर आती हैं। इसी की वजह से कई बार फ्लाइट्स कैंसिल भी करनी पड़ती है और सिर्फ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड पायलट ही यहाँ पर चला सकते हैं, वरना किसी भी एरे गैरे को यहाँ पर प्लेन चलाने की खास मना है। दोस्तों यकीनन आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। टॉन कैंटिन एयरपोर्ट हॉन्डुरास। अब तक तो आपके समझ आ गया होगा कि किसी भी रनवे को ऊंचे या पहाड़ों के बीच नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो लगातार यही काम करते रहते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का ये मानना है कि टॉन कैंटिन एयरपोर्ट दुनिया के सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है, जहां ये पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है और अगर लैंडिंग के टाइम हल्की सी भी गलती हुई तो पूरा प्लेन कितने बुरे तरीके से क्रैश होगा ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसकी लैंडिंग इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है जिसमें कई सारे पायलट फेल हो गए, जिसकी वजह से 1979 में इसमें सबसे पहला मेजर एक्सीडेंट हुआ, जहां प्लेन माउंटेन साइड पर क्रैश हो गया, जिसमें 132 लोग बुरी तरह से मारे गए। उसके बाद भी 5 बार इस जगह पर प्लेन क्रैश हो चुका है और कई सारे लोग भी मारे जा चुके हैं। ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों अब दिखाते हैं आप नासर स्क्वेक एयरपोर्ट। दोस्तों 1941 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये देखते हुए कि उन्हें दूसरे एयरपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने नासर स्क्वेक एयरपोर्ट बनवाया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एयरपोर्ट का रनवे बनाने के लिए उन्होंने जो जगह चुनी शायद ही उससे ख़राब जगह कभी चुनी जा सकती थी, क्योंकि इस एयरपोर्ट का रनवे पहाड़ों और पानी के बीच में है, जिसका साफ मतलब ये है कि यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं जो प्लेन का रुख मोड़ने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ की हवाएं इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि अगर मौसम सही भी होगा तब भी पायलट को यहाँ पर प्लेन चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि अगर हम रनवे की बात करें तो यहाँ का रनवे तकरीबन 6000 फीट लंबा है। वहीं अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये जगह बाकी एयरपोर्ट से इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो अब आप ये सुन लीजिए, इस रनवे के बिल्कुल बराबर में एक्टिव वोल्केनो मौजूद है और जिस दिन उसने अपना विस्फोट किया उस दिन कितनी बड़ी तबाही होगी इसका आप और हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 12 एयरपोर्ट स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड पर मौजूद इस एयरपोर्ट को देखिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई एयरपोर्ट है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिग्नल बिल्डिंग है जो कि बीच के बिल्कुल बराबर में बनी हुई है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये बीच के बिल्कुल ऊपर बनी हुई है, क्योंकि कभी कभी रनवे में पूरी तरह से पानी भर जाता है। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से प्लेन जब लैंड कर रहा है तो नीचे पानी है, और ये इस बात की साफ निशानी है कि इस जगह पर कितना ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर पानी से छोटी छोटी गाड़ियाँ फिसल सकती हैं तो इस वाटरी लैंडिंग से प्लेन में कितना बड़ा हादसा हो सकता है, ये हमारी और आपकी सोच से भी बाहर है। प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्टिन। अब तक आपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर एयरपोर्ट बने देखे हैं, अब आप समंदर के बीच में बने इस एयरपोर्ट को देखिए। जी हाँ दोस्तों, माहो बीच एक ऐसा बीच है जिसके साइड में एयरपोर्ट बना हुआ है, और प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट के रनवे से जो भी प्लेन आते जाते हैं वो इस बीच से होकर गुजरते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीच पर खड़े लोग कितने करीब से इस लैंडिंग का नज़ारा देख सकते हैं। वैसे तो ये बीच पहले से ही डेंजर जोन में आता है, जहाँ पहले से लोगों को यहाँ प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त मौजूद होने से मना किया जाता है, लेकिन भला लोग कहाँ मानने वाले हैं, उन्हें तो ये नज़ारा देखना ही है
और इसी नज़ारे को देखने के लिए कई सारे लोग भी बीच पर आ जाते हैं। लेकिन आप खुद ही सोच लिए कि अगर हल्की सी भी चूक हो गई तो एक साथ सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। ना सिर्फ प्लेन में बैठे हुए बल्कि इस बीच पर मौजूद लोग भी बच नहीं पाएंगे। और 2012 में जब ये एक औरत के बिल्कुल सर के ऊपर से गई तो उसके दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। ऐसे में अब हमें नहीं लगता कि इसके ख़तरे के बारे में आपको और बताने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, देखा आपने इस दुनिया में कितने ख़तरनाक एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा।